ही देश में गुलाम है, दूसरे देश आप में क्या बोले? गुलाम है? किस प्रकार का गुलामी है? गुलामी है ना, किस तरह का? हर चीज का गुलामी है। यहाँ से जाओ वहाँ तो महंगाई पड़ रहा है, उसके बाद से यहाँ खाने के लिए भी अपने पैसे का इतनी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। यानी अंग्रेज चले गए, गुलाम अभी हैं आप? गुलाम है। किसके नेता? नमस्कार, प्रणाम, मैं स्वामी अर्जुनानंद और आप देख रहे हैं द भगवान न्यूज़ 24, कैमरामैन विकास कुमार के साथ। तो हम आज उपस्थित हैं एपी महाविद्यालय जो लक्ष्मीपुर में पड़ता है, कुशीनगर जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पे आज पॉलिटिकल साइंस की द्वितीय सेकेंड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है और यहाँ पे अंतर्राज्यीय बच्चे जैसे बिहार के भी बच्चे आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या शिक्षा नीति शिक्षा है और इसको आधार मान करके आगामी लोकसभा चुनाव में क्या वो वोट करना चाहेंगे कि नहीं क्या चाहेंगे, किस पार्टी को करना चाहते हैं, इसके बारे में युवाओं से बात होगा। तो अभी हम एपी महाविद्यालय के सामने खड़े हैं और यहाँ पे राज्य से और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बच्चे आए हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस के द्वितीय सेमेस्टर का पेपर है और युवाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा नीति क्या है। अगर मोदी की शिक्षा नीति सही है तो क्या उसको आधार मान करके इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है जन हैं उसको आधार मान करके किसको वोट करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप गौतम नाम है। संदीप गौतम जी, आप यहाँ पे पेपर देने आए हैं कि पेपर दिलवाने आए हैं? पेपर दिलाने आए हैं। आप पेपर दिलाने आए हैं। किसका पेपर दिलाना है? वो मेरा भांजा है। आपका भांजा है। मोदी सरकार की शिक्षा नीति है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? देखा जाए तो कम है और शिक्षा पे टैक्स ज़्यादा है। क्या ये देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ न्याय है कि अन्याय है? ये पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं कर रहा है। पढ़ाई लिखाई मैटर वहाँ कर रहा है। आप नौकरी बताइए, जो अभी कंडीशन है जो बच्चों का, वो अभी यूपीपी वाला सीन देखे हैं ना क्या हुआ है। यूपीपी का ये बता रहा है कि पढ़ाई जो होना चाहिए वो रोजगार से संबंधित होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो उसको रोजगार प्राथमिक रूप से मिलना चाहिए। और यूपीपी का पेपर हुआ, विभिन्न प्रकार के पेपर हो रहे हैं और लगातार लीक हो रहे हैं। इस पे ये काफ़ी गुस्सा है। इस बार का लोकसभा चुनाव जो है उसमें आप वोट किसको करना चाहेंगे? आज की डेट में कौन नहीं पढ़ रहे हैं? सभी लोग पढ़ रहे हैं जी। क्यों पढ़ रहे हैं? रोजगार के लिए। तो रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवाओं में इस बात को लेकर के आक्रोश है। अगर शिक्षा है तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें आप किसको वोट देना चाहेंगे? अरे वो टाइम आएगा, उस अपने आप ही निकल जाएगा सब। अच्छा ठीक है, ये जब टाइम आए। फैजान। इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, आप किसको, मोदी को, राहुल को, किसको? मेरा बिहार का है। बिहार का है लोकसभा चुनाव, वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। ये बता नहीं सकते अभी बता नहीं सकते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव जो होता है वह पूरे देश में एक साथ होता है, 7 चरणों में कराया जाता है चुनाव और जिस चरण में आपका आता होगा वहाँ पे तो वोटिंग करेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं बता सकते, अभी ये निर्णय नहीं कर पाए हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, वोट किसको करना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ नहीं। बिहार से आते हैं जी। यहाँ पे अधिकतम लोग बिहार से हैं, बिहार से आए हुए हैं। तो अभी इनको क्लियर रही है कि अब किसको क्या करना है। कुछ लोग हैं इधर भी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? राकेश कुमार। इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, सांसद ही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम लोग तो बिहार से आए, हम लोग भी। तो बिहार में भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है? हाँ, तो अभी निर्णय नहीं लिया है ना। अभी निर्णय नहीं लिए हैं। यहाँ पे अधिकतम बिहार के बच्चे हैं। यहाँ कोई यूपी से है? अभी कोई यूपी से नहीं है, सब लोग बिहार से हैं। अभी यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद यादव है। गोविंद यादव जी, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है बिहार और पूरे देश में एक साथ होने जा रहा है, किसको वोट देना है? आरजेडी। आरजेडी, तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। मोदी जी को क्यों नहीं? क्योंकि रोजगार के मामला में ये बहुत ज़्यादा शिक्षित जो भी हैं लोग, इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है कि शिक्षा के लेकर। और अभी तो बीएड बीटीसी की जो हुई है नौकरी, ये सब मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, बच्चों की शादी हो रही है, यही सब लेकर रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी को तो सब देश की जनता कह रही है, मोदी जी राशन दे रहे हैं, मोदी जी किसान का पैसा दे रहे हैं, मोदी जी आवास दे रहे हैं, मोदी जी के शासनकाल में अमेरिका की तरह सड़कें बन गई। आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं। अब 400 पार देखिए क्या हो रहा है अब नेक्स्ट टाइम। 400 पार होंगे कि नहीं होंगे? 400 पार होंगे कि नहीं? मोदी हो गया है, 400 पार हो गया है हाँ। से पहले।
इनका गुस्सा देख सकते हैं आप, ये कह रहे हैं 400 पार हो गया, अभी चुनाव हुआ या नहीं। आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम किसी को नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि क्योंकि यहाँ सबको ये झूठ बोलकर लूट रहा है, सब लोग झूठ एक दूसरे को लूट रहा है, जैसे कौन झूठ बोलकर लूट रहा है? सबको लूट रहा है। मोदी हो गया है, अब इस टाइम ही देख रहे हैं कि 400 पार हो गया है, कल से घर से नहीं निकलेंगे, यही ना होगा। अच्छा 400 पार के कि लोग गुलाम है, जब नेता नहीं होंगे तो आप गुलाम नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, नेताओं को हटा देना चाहिए। जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि जैसे हम लोग जी रहे थे, जैसे थे वैसे ही अच्छा थे। इस टाइम जो है वो अच्छा नहीं है। संविधान को मानते हैं? हाँ, संविधान को मानते। तो संविधान के अनुसार तो राजशाही नहीं होनी चाहिए, यहाँ लोकतंत्र का व्यवस्था है। लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम किसके गुलाम हैं? किसके गुलाम है? सरकार के गुलाम है। जो कर रहा है वो हम लोग का मंजूर, जबरदस्ती मानना पड़। जैसे आपको धमकी देकर मनाया जाएगा कि हाँ आप मानिए इस बात को, वैसे लेकर हो रहा है यहाँ पे। मोदी सरकार धमकी दे रही है? जो इस टाइम जिसका सरकार है वो है, उसी का ना। मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो उन्हीं का हो रहा है। धमकी दे रहा है? धमकी यही है, 400 पार हो गया, आपका चाहिए। ये तो आप भी दावा कर सकते हैं कि हम विपक्ष भी कह सकता है हम 400 पार होंगे, इसमें धमकी कहाँ से आ गई? धमकी आ गया ना, कहाँ से आ गया? अब 400 पार हो गया तो आप खाइए ना, जो खाना चाहिए वो खाइए, और घर से निकल के 4 चक्का में घूमिए, मोटरसाइकिल से घूमिए। यानी 400 पार के जो दावा कर रहा है मोदी जी वो पूरा नहीं होगा? हमारा ही सामान लूट कर, हमारा ही पैसा लूट कर, और आप बोले कि हम आपको ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। कैसे लूटने में, और टैक्स के माध्यम से सरकार पैसा लेती है, इसमें लूटने की बात कहाँ से आ गई? लूटने के है ना। कैसे लूटती है बताएंगे? ऐसे ही कि जैसे हम जो सामान बेचते हैं उसको कम दाम में लिया जाता है, और उसका सामान जो जब हमारे पास नहीं होता है उसके पास होता है, तो अपना सामान जो देता है वो महंगा में देता है। सरकार को एमएसपी पे ध्यान देना चाहिए। एमएसपी जब तक फिक्स नहीं होगा जनता के अंदर आक्रोश रहेगी, इनकी सामानें जो होती है सस्ती दाम पे ले ली जाती है और जनता को वही सामान महंगे दामों पे बेची जाती है। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इस सरकार से बड़े लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, जो थर्ड लोग हैं, जैसे थर्ड पार्टी नीचे के लोग हैं, आम जनता है, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सबको सब लोग चाहते हैं। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, जो निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारी हैं वही भ्रष्ट है, ऐसा कहने का? बिल्कुल है, बिल्कुल। जो निचले स्तर के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भ्रष्ट पदों पे बैठे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वो ऊपर की जो शासन पद्धति है उसको अनावश्यक रूप से बदनाम होना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए अपने कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे। सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए। फोकस करना चाहिए हर जगह का यही शिकायत है। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार ओझा। ओझा जी, इस बार का लोकसभा चुनाव, बिहार से आते हैं? यस यस। इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, किसको वोट देना है? अभी तो देखिए हमारे घर का, हमारा तो वोटर ID कार्ड बना नहीं है, मीनवती है। अगर घर के लोगों को आप इंस्पिरेशन हैं, आप छात्र हैं, कहा जाता है कि इस समय जो युवा ही हैं देश के भविष्य होते हैं। अगर आप एक BA बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप अपने कन्विंस कर सकते हैं परिवार को। अगर करना चाहें तो किसको वोट दिलवाना चाहेंगे? हम देखिए कहाँ इस वक्त बोले, कोई हमारा घर का उतना आदमी सारा अभी डाउट में है। बाकी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशिक कुमार। क्या? आशिक शर्मा। आशिक जी, इस समय का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, कहाँ से आते हैं? बिहार से, गोपालगंज। तो वोट किसको देना चाहेंगे? बीजेपी को। क्यों? तेजस्वी यादव तो 2 लाख नौकरियाँ दी हैं, उनको क्यों नहीं? उस बारे में अभी हम कुछ जानते नहीं। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं शुरू से, अभी बीजेपी को भी करेंगे। बीजेपी को शुरू से करते हैं। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है जो आपको बहुत अच्छा लगता है इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं? बीजेपी ने ऐसा बहुत सा काम किया है। जैसे एक आध काम जैसे कि अभी जो कॉलेज है या फिर सरकारी स्कूल है उसमें सुधार हुआ है। शिक्षा पद्धति में सुधार की वजह से ये बीजेपी के समर्थक हैं। बाकी अन्य लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम? बाकी लोगों से क्या नाम है आपका? इरशाद आलम। इस समय का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वोट किसको करना है? वोट आप घर बताएंगे, घर के लोग को जो नीति अच्छा लगेगा उस हिसाब से करेंगे वोट। देखिए यहाँ के युवा जो हैं अभी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वोट किसको करना है किसको नहीं करना है। ये यहाँ बहुसंख्यक जो बच्चे हैं वो बिहार से हैं, बाकी अन्य लोग हैं, इनसे बात करने का। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। इस बार का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, कहाँ से आते हैं? गोपालगंज, बिहार। किसको वोट करना है? बीजेपी को। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं? क्योंकि हम अंधभक्त हैं। अंधभक्त है? हाँ, इसलिए बीजेपी को। अंधभक्त है तो कुछ भी स्वीकार कर लेंगे, केवल जो आएगा उसको।
शाहबाद। हाँ चलिए, आप बता रहे हैं अपने वो कह रहे हैं कि हम अंधभक्त हैं, तो इस पर कोई सवाल नहीं है। बीजेपी है। अधिकतम युवा बिहार से हैं, यूपी में पेपर देने आए हैं। कुशीनगर के लक्ष्मीपुर में है ये एपी महाविद्यालय। यहाँ पे हमने बात करने का प्रयास किया। बच्चों का ज़्यादातर रिस्पांस ये है कि अभी वो निश्चित नहीं है कि किस पार्टी को वोट करना है। अधिक मोदी सरकार तो ठीक है, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारी हैं वो भ्रष्ट पदों पर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट उसको देखना चाहिए, उन पर कड़ाई कर करके शासन पद्धति को चलाना चाहिए।